यार, मैं इंडिया से हूँ, मेरा नाम है मोहम्मद साहिद अफरीदी, मैं पठान हूँ। देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान मिल गया भाई, ये इंडिया नहीं है, इंडिया में लड़ाई होता है। कुछ बोल दो मेरे। बस सही है, बेहतरीन बंदा है इंशाल्लाह, जबरदस्त। थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ मोहम्मद शाहिद अफरीदी, आई एम इन ओमान। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा अगर ओमान काम करने के लिए आना चाहता है तो उसका प्रोसेस क्या है। तो मैं प्रोसेस आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ओमान काम करने के लिए आना चाहते हो तो उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले कि कोई बंदा अगर एक पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट में ECR होता है। ECR क्या होगा, जैसे कि मैं बताता हूँ। सलमान भाई इधर आओ। देखो ये सलमान भाई है, आप किधर से हो? इंडिया। ये इंडिया कहाँ से? हैदराबाद। इंडिया हैदराबाद से है। इसका पासपोर्ट में था ECR। ये बहुत ध्यान में रखना मेरे दोस्तों। ECR क्या होता है? इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड होता है। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड इसलिए होता है कि आप 10 फेल होते हो। 10 मतलब आप पढ़ाई नहीं करके आते हो आउट ऑफ कंट्री। अगर आप काम करने आते हो और पढ़ाई नहीं किया होता है तो आपको पासपोर्ट आप बना लेते हो। और अगर आपने पास किया है तो आप जब भी पासपोर्ट बनाओ ना, तब क्या करो कि वो डॉक्यूमेंट जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो इसमें पासपोर्ट में उसमें लगा दो, ताकि वो ECR ना आए। ECR आने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि आप काम करने आना चाहोगे तो आपको एजेंट के थ्रू आओगे या किसी के थ्रू आओगे ना, तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उसमें। अगर ECR रहा तो, अगर ECR नहीं है तो आप ऐसे भी आ सकते हो, मतलब एजेंट के थ्रू भी आ सकते हो, आप विजिट में घूमने भी आ सकते हो, इधर काम लग जाएगा, मुश्किल नहीं है। और देखिए यहाँ का प्रोसेस क्या है कि आप आउट ऑफ कंट्री अगर ओमान आना चाहते हैं तो ओमान किस तरह से आप काम करने के लिए आ सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अगर आना चाहते हो तो किस फील्ड में आना चाहते हो। आप जिस फील्ड में काम करते हो उस फील्ड में आना चाहते हो तो मुश्किल नहीं, आप आ सकते हो। ए भाई अस्सलाम वालेकुम, किधर से भाई जान? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजमल है, मैं इंडिया से हूँ, मेरा नाम है मोहम्मद साहिद अफरीदी, मैं पठान हूँ। देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान मिल गया भाई, ये इंडिया नहीं है, इंडिया में लड़ाई होता है। कुछ बोल दो मेरे। बस सही है, बेहतरीन बंदा है इंशाल्लाह, जबरदस्त। थैंक यू। देखो ये हिंदुस्तान नहीं है भाई, यहाँ पे सब लोग मिल के रहता है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो। तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक क्या है, अगर आप ओमान आना चाहते हो तो मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें आप मैसेज करो तो आपको इधर लाया जाएगा, मुश्किल नहीं है और उतना भी पैसा नहीं लगेगा। बस 20-25-30 हज़ार में आप ओमान आ सकते हो काम के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप आओगे कि आने के लिए सबसे पहले अगर एजेंट आओगे तो आपको सबसे पहले एक मेडिकल करवाना होगा, गामा मेडिकल। और गामा मेडिकल आप करने के बाद इधर आ सकते हो। आपको जो कंपनी प्रोवाइड करेगा वो गामा मेडिकल आप उसको सेंड करोगे तो आपको 2 साल का वीज़ा निकाल के देगा, फिर आप आ सकते हो उधर काम के लिए। और अगर आप इधर काम करना आना चाहते हो तो रुको मत। इंडिया में कितना, अगर इधर के सैलरी में बेसिक सैलरी बता देता हूँ तो 120 रियाल, 130 रियाल, 140 रियाल आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग मिलेगा। आप सोचो को इतना कम है, मैं क्यों जाऊँ। तो मैं एक बात बता देता हूँ कि मैं यहाँ आया था, मेरा भी सैलरी लाइक दैट इतना ही था, लेकिन अब बढ़ गया। तो धीरे धीरे बढ़ जाता है और आप पे डिपेंड करता है कि आप काम यहाँ कैसे करोगे, किस तरह से करोगे, ताकि आपका सैलरी यहाँ पे ग्रो हो और अच्छा सा सैलरी आप अचीव कर पाओगे। 2 साल देखो कोई भी एजेंट के थ्रू आएगा तो वो इसलिए कोई भी कंपनी हायर बंदा करेगा तो वो सोचेगा कि हमको चीप से चीप मतलब सैलरी में हमको बंदा मिल जाए। ये सब बंदा जानता है, सही बोल रहा है नहीं? कोई भी कंपनी सोचेगा कि कम से कम मतलब सैलरी में बंदा हमारे पास आ जाए ताकि मैं उसको काम पे रखूँ। तो सबसे पहला कोई भी कंपनी एजेंट के थ्रू आ रहे हो या किसी के थ्रू आ रहे हो, कितना भी पैसा दे रहा है आपको मायने नहीं है दोस्तों। आप आना चाहते हो तो आओ, इंशाल्लाह 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के बाद आपका सैलरी ऑटोमेटिकली आपका काम देख के बढ़ा दिया जाएगा। सही बोल रहे हो कि नहीं? हाँ। और देख सकते हो यहाँ इंडिया और यहाँ ओमान में फ़र्क जो है वो डिफरेंस में बता देता हूँ। ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं, क्या है क्या सलमान भाई बताओ? टीवी। ये टीवी है, बहुत बड़ा है टीवी मेरे दोस्तों, लेकिन यहाँ चोरी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ चोरी अगर आप किए ना, डायरेक्ट फांसी की सज़ा है। डायरेक्ट फांसी की सज़ा। सबसे पहले आपको जेल ले जाएगा, जेल में आपको भरपेट बिरयानी खिलाएगा, 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना बिरयानी खिलाएगा, इसके बाद फांसी दे देगा। इसीलिए चोरी वोरी यहाँ नहीं, गल्फ में कोई चोरी नहीं मेरे दोस्तों। यहाँ आने का देखो आने का ईजी सिंपल है। आप एक गामा एजेंट के पास जाओ, एक गामा मेडिकल कराओ, गामा मेडिकल दे के इधर आ जाओ, 2 साल के लिए मुश्किल लिए आप काम कर सकते हो। और हमारे पास जो देखो यहाँ आने के बाद भी आपका मेडिकल एक होगा इस आईडी के लिए। ये आईडी आप देख सकते हो, ये आईडी मेरा है। ये आईडी आपको बनाने के लिए यहाँ पे लगभग 15-20 दिन 25 दिन में आपका आईडी तैयार हो जाएगा, आप फिर काम कर सकोगे। और आप अगर विजिट में आते हो, आपको कोई एजेंट विजिट के थ्रू बुलाता है और विजिट के थ्रू आप आके अगर काम करना चाहते हो तो वो भी ईजी है मेरे दोस्त।
आप विजिट में इधर आए, जो कंपनी है वो कंपनी आपको फिर यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से कोई और कंट्री में से 1 महीना का वीज़ा आपको भेज दिया। 1 महीना का वीज़ा भेजने के बाद वो क्या करेगा, वो कंपनी वाला अगर आप अच्छा काम किए, उसको लगा कि ये बंदा हमारे लायक है, हमारे काम के लायक है, तो वो क्या करेगा, आपको भेज देगा। जैसे बहरीन हो गया, दुबई हो गया, कतर हो गया, आपको विजिट मारने के लिए भेज देगा। फिर विजिट मार के आप आओगे, विजिट मार के आप जब आ जाओगे तब क्या करेगा, आपका फिर से एक मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद ये पता का बन जाएगा, इसके बाद आप इधर एलिजिबल हो जाओगे काम के लिए। लेकिन आप अगर एजेंट के थ्रू आते हो और अगर वो विजिट वीज़ा में आपको भेजता है और एक बहुत ज़्यादा पैसा आपसे लेता है, तो मत फंसो इस चीज़ में। जैसे 10-20 हज़ार लेता तो मुश्किल नहीं, आप दे दो, क्योंकि वो उसका भी हक बनता है। लेकिन ज़्यादा अगर 1 लाख 1.5 लाख मांग रहा है तो मत आओ, मुश्किल विजिट में मत आओ। मेरा सीधा कहने का मतलब वही है, ठीक है। और एक चीज़ है कि हमारे पास जो अभी अवेलेबल जो जॉब है वो किस किस चीज़ का है मैं बता देता हूँ। एक क्लीनर का है जिसमें 150 रियाल देगा। 150 रियाल इंडिया का ऑलमोस्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट सलमान भाई? 30-40 हो जाए। 35 इतना हो जाएगा, जिसमें आपको क्या है, रहने के लिए अकोमोडेशन देगा और आपको फूड भी प्रोवाइड करेगा। और दूसरा जो क्या है, जो हाइपर मार्केट जिसमें मिलता है ना, हर एक सामान मिलता है, सुपरमार्केट। वेजिटेबल हो गया या फिर कोई भी चीज़ सामान आप खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या हो गया, उसके लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि सैलरी उसमें एकोमोडेशन दे देगा कंपनी उसमें, लेकिन खाना नहीं देगा, खाना अपने से बनाना पड़ेगा। उसका सैलरी 130 रियाल है इधर। और यहाँ पे सैलरी है वेल्डर का, जो वेल्डर फायर में जो काम करता है ना, मेरे को तो पता नहीं, इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, लेकिन उसका सैलरी कुछ 200 रियल समथिंग कुछ है, इतना है। लेकिन सबसे पहले उसको बुला के कम सैलरी दिया जाएगा, उसके एक्सपीरियंस देखने के बाद उसको सैलरी देगा दोस्तों, ठीक है। और जैसे कि इधर ओमान आओ, मुश्किल नहीं है। इंडिया में आप काम कर सकते हो, मुश्किल नहीं। इंडिया में काम करो, लेकिन मुश्किल नहीं है। उधर थोड़ा कम सैलरी है, इधर का सैलरी क्या करोगे, इधर आप जितना कमाओगे उतना डायरेक्ट आपका सेव हो जाएगा, आपका घर चला जाएगा, मुश्किल नहीं है। और एक चीज़ और बहुत बड़ा ख़ास चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ ओमान का। ओमान एक ऐसा कंट्री है, अभी देखो, अभी वार हर जगह हुआ, आपको मैं बता देता हूँ। दुबई में हुआ, कतर में हुआ, कुवैत में हुआ, लेकिन ओमान में नहीं हुआ। क्यों? ओमान एक लड़ाई झगड़ा वाला कंट्री नहीं है, सीधा बात। यहाँ पे क्या हुआ, अमेरिका के लोग या हर एक कंट्री के जहाँ जहाँ भी अभी वार हुए, वो सब क्या हुआ, यहाँ आके भी रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वार कुछ नहीं होता है, एकदम सुख शांति और इजी और जीवन जीने के लिए एक अच्छा कंट्री है दोस्तों ये, ठीक है। मैं ये नहीं बताता हूँ ओमान सबसे अच्छा है, देखो हर एक गल्फ अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने देखा जहाँ पर हर जगह हल्ला है, यहाँ तक कि यहाँ इंडिया वाला मीडिया वाला क्यों क्या फैला रहा है कि ओमान में 10 लोग मर गए, 20 लोग मर गए, कुछ नहीं है। यहाँ एक छोटा सा अटैक हुआ था और कुछ नहीं है। यहाँ एक शांति और अच्छा सा जगह है। और सबसे ख़ास बात मैं आपको बताऊँ, सबसे ख़ास बात दिखाता भी हूँ, दिखा दूँ, देखो ये कितना बड़ा है, इसको उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। सोचो दोस्तों, कितना बड़ा वो टीवी है, इतना बड़ा। इधर चोरी नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपका हर एक एविडेंस इस गवर्नमेंट के पास है। यहाँ पे हर एक, जैसे बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के हर एक साइड में CCTV कैमरा लगा हुआ है। आप ये जैसे उठा के ले, वो कहाँ लेके जाओगे, कहाँ लेके जाओगे बताओ? कहीं नहीं ले, यहाँ से इंडिया तो नहीं ले जा सकते आप। और यहाँ से अगर चोरी हुआ तो कैमरा पे चेक करेगा, कैमरा में जैसे चेक करेगा आपका फोटो जो है, कोई भी चीज़ आपको कैच कर लेगा, पता चलेगा बंदा कहाँ काम करता है, वहाँ काम करता है, वहाँ जाएगा, वहाँ पे दिखाएगा, पुलिस में दे देगा। पुलिस 30 दिन 40 दिन 50 दिन रख के क्या करेगा, आपको बिरयानी खिलाएगा। यहाँ का जेल का नियम है कि आपको बिरयानी खिलाएगा, लेकिन घर से कांटेक्ट नहीं करने देगा, कुछ नहीं देगा। इसके बाद क्या करेगा, आपको यहाँ से डिपोर्ट कर देगा इंडिया। इसके बाद आप ये कंट्री में फिर 4 साल या 5 साल के लिए ऑलमोस्ट आप बैंड हो जाओगे दोस्तों। ये यहाँ का नियम है, ठीक है। ये मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मेरे एक दोस्त है, दोस्त नहीं है बोल सकते हो, दोस्त जैसा, तो उसने ये काम किया था। एक छोटा सा हाइपर मार्केट है, उससे कुछ उसने शायद चोरी किया था, तो उसके बारे में मेरे को थोड़ा पता चला इल्म है, इसलिए मैं आपको ये बात बयां कर रहा हूँ। और एक चीज़ है कि ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितने से हो सके भाई को फैलाए। कोई भी ओमान आना चाहता है काम करने के लिए तो मैं उसका हेल्प करूँगा, अवश्य करूँगा, क्योंकि मैं अभी ओमान में लगभग 10-15 बंदे को लगा चुका हूँ काम पे।
और ये मेरा रेसिडेंसी कार्ड है यहाँ पे, जो मैं अभी 2 साल यहाँ पे रुक सकता हूँ। 2 साल रहने के बाद में फिर रिन्यू वीज़ा कराएगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे को अरबी आ गया। अरबी में कुछ बोल के दिखाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैफल हाल, अना मालूम इंता जैन, अना जैन, कुल्लु जैन, शुगुल जैन, अल्हम्दुलिल्लाह, ना अवलीगी ना ना माफ़ी मालूम अरबिक, इंशाल्लाह अलहिन मालूम अना अरबिक, अरबिक मालूम अना शुगुल मालूम। इन फ्यूचर आई वांट टू सक्सेस, यू नो हाउ टू सक्सेस। सक्सेस का डिफिनेशन क्या है मैं बताता हूँ। हार्ड वर्क आएगा हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। एक बुरा वक्त आएगा हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हार्ड वर्क आएगा हमें मजबूत करने के लिए। सॉरी, मैं कुछ गलती बोल गया, ठीक है। तो उससे डरो मत, उससे क्या होगा, आप मजबूत हो गए। जैसे मैं यहाँ 2 सालों, कोई बोले इंडिया में, सोचेगा कि साला वो 2 साल से है, 2 साल कैसे बिताएगा अपनी फैमिली के पास, फैमिली के लिए। लेकिन मैं एक हिसाब, एक कैलकुलेशन आपको करके देता हूँ। अगर हर महीना आप 50,000 अगर सेविंग करते हो, सेविंग घर भेज के सब चीज़ करके, अगर आप 50,000 हर महीना अगर सेविंग करते हो, तो आपका 1 साल में कितना बनता है, 2 साल में कितना बनता है। आप अगर गल्फ़ में अगर 5 साल देते हो, इसके बाद आप यूरोप के लिए ट्राई करो। मैं सही बताता हूँ, क्योंकि आप अगर गल्फ़ में, आप अगर इधर गल्फ़ में अगर काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इंग्लिश आ जाएगा, अरबी आ जाएगा, और आपको नॉलेज आ जाएगा। और आप अगर आप आउट ऑफ कंट्री से, जैसे गल्फ़ के लिए आप अगर वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा, वहाँ का जो भी रेसिडेंसी कार्ड है वो जल्दी मिल जाएगा। तो क्या यूरोप के लिए, तो क्या यूरोप आप जाओगे, यूरोप में सैलरी है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख उधर सैलरी है। उधर 5 साल दो, इधर 5 साल दो, अच्छा खासा अमाउंट 2-3 CR आपके पास जमा हो जाएगा। आप इंडिया जाओ, इंडिया में आप एक बिज़नेस करो, अच्छे से एक कोई लैंड बाई करो और जीवन जी सकते हो सुखी। अपने बच्चों को जीवन अच्छे से मतलब पढ़ा सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर करें मेरे दोस्तों। तो सलमान भाई, आप कुछ बोलोगे? ठीक है दोस्तों, अगर हिंदू है तो नमस्कार, और मुस्लिम है तो सलाम, और सरदार है तो बाजी सत श्री अकाल।